17 साल से लेकर आज तक उसका पति उसको मारता पीटता आया है। हमारे को ना तो ससुराल पक्ष वाले सही बता रहे हैं, ससुराल पक्ष वाले बोले कि हम हमारे हिसाब से करवा लेंगे काम कार्रवाई, आप जाओ, हम आपको सूचना कर देंगे कि आपकी बहन मिली या नहीं मिली। ऐसा लगता है कि हमारी बहन का पति शराबी है, कोई भी घटनाओं का अंजाम दे सकता है और न ही थाने वाले कोई भी हमें सूचना दे रहे हैं कि भाई उसके बारे में कोई पता चला है या नहीं। फ्लिकी प्रस्तुत करता है झलको सीकर शो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है महेंद्र और थे देख रहे हो झलको सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अठे एक प्रार्थी आए ही कलेक्टर ज्ञापन दे बताएंगे और मामलो ये कि आखी सिस्टर गाइफ है उदयपुर वाटर से अठे आए ही एक ही खातर की आखी सिस्टर है वापस मिल जाए। गाइफ है काफी दिनों पिछला तो कता दिनों गाइफ है, आप बातचीत करा अंकल जी। मेरा नाम है बंसीलाल सैनी, गांव है गुड़ापोंक, उदयपुर वाटी तहसील में आता है। सर, मेरी सिस्टर की शादी की 17 साल हो गई है, जो खंडेला तहसील के अंदर रामपुरा गांव पड़ता है, उसमें ब्याही थी। तो 17 साल से लेकर आज तक उसका पति उसको मारता पीटता आया है और उसकी थाने में भी कंप्लेंट दर्ज थी, मेरी बहन ने करवाई है। और हमारी बहन के ससुराल से 28 जनवरी को हमारे पास फोन आया था कि भाई आपकी बहन आपके 2 भांजे, एक लड़की एक लड़का, उसको लेकर कहीं चली गई है। तो हमने रिश्तेदारियों में इधर उधर छानबीन की, देखा रिश्तेदारों में खंगाला फोन करके जा करके, तो हमें कोई प्रकार की कोई सुराग नहीं लगाई कहाँ है, किसके पास है। उसके बाद में हम ससुराल वालों को कहा कि भाई आप रिपोर्ट दर्ज कराओ, तो उन्होंने 2 तारीख को 2/2 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। कि सिस्टर है वहाँ बैठे हुए ससुराल निकली कदी, वो ससुराल वाले कह रहे हैं कि 26 तारीख को शाम को निकली थी, दोपहर को थाने इन्फॉर्म कर माना 28 तारीख को निकली। इतना दिन तक क्यों करो? अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें ये लगता था कि कहीं रिश्तेदारी में किसी के साथ गई होगी, तो हमने सोचा कि भाई हो सकता है 1-2 दिन के लिए कोई भी जा सकता है, लेकिन अधिक समय निकल जाने के बाद में सोचे कि गुमशुदा ये कोई घटना घट सकती है उसके साथ। आसपास में सगला पूछो तो कोई पता भी चलेगी। में सब जगह पूछ लिया, जहाँ उसकी बेट उठ रिश्तेदार उसकी सिस्टर जो भी थी सब जगह जाकर आए हैं। उसके बाद में 2 तारीख से लेकर के आज तक हमारे को ना तो ससुराल पक्ष वाले सही बता रहे हैं और न ही थाने वाले कोई भी हमें सूचना दे रहे हैं कि भाई उसके बारे में कोई पता चला है या नहीं। ससुराल पक्ष वाले कह रहे हैं कि वो हमारी बुआजी का लड़का है बागोरा का, उसके साथ वो गई है, दोनों बच्चे उसके साथ हैं, जयपुर से उस बस में बैठ कर गई है। कनेक्टर से पूछा है, वो वहाँ जाकर आए हैं, तो वो जो लड़का जिसका नाम ले रहे हैं उनकी बुआजी का लड़का, वो वहाँ पर मिला है उनको, उसको पूछताछ करके वापस आए हैं। कह रहे हैं कि वो तो कह रहा है कि यहाँ नहीं है, अब पता नहीं कहाँ पर है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाई हमें ये पता है कि उस जो लड़का लेकर गया है मुकेश, उसका बड़ा भाई राजू जयपुर में रहता है, तो 5 दिन यानी 31 तारीख से जयपुर से बड़ौदा के लिए गई है वो जिस बस में, तो 26 से लेकर 31 तारीख तक वो जयपुर में रही है उसके बड़े भाई के पास, ऐसे उसके ससुराल वालों का कहना है। तो उसमें रिपोर्ट में भी उन्होंने लिखा है कि भाई इनको हिरासत में लिया जाए, तो थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। थाने वाले ने कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दिया है। कौन सा थाने का रिपोर्ट कराई थी? खंडेला थाने में। बहन के ससुराल के गांव के सरपंच को लेकर गए थे, हमारे गांव के जो सरपंच हैं, हमारे परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, उनको लेकर गए थे, थाने में गए थे, थानेदार के पास गए थे, तो थानेदार ने बोले कि भाई हम कार्रवाई करेंगे। हमारे को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ससुराल पक्ष वाले बोले कि हम हमारे हिसाब से करवा लेंगे काम कार्रवाई, आप जाओ, हम आपको सूचना कर देंगे कि आपकी बहन मिली या नहीं मिली। उसके बाद में हमारे को कोई सूचना ससुराल वालों ने नहीं दी। अब ससुराल वाले बोलते हैं कि खेतड़ी गांव से उससे चेक से रुपए निकलवाए गए हैं, वो अफवाह भी झूठी है उसकी। चेक से रुपए निकले नहीं, कभी आधार कार्ड से बता रहे हैं, तो हमें गुमराह कर रहे हैं। तो लगता है कि हमारी बहन का पति शराबी है, कोई भी घटनाओं का अंजाम दे सकता है। उसी प्रकार के उसके जो भाई हैं सब ड्रिंकटेड माहौल के हैं, इसकी फैमिली में ऐसे ड्रामे होते ही रहते हैं। तो हमें बिना बताए बगैर वो कहीं पे भी गई है, तो उसके जिम्मेदार उसके ससुराल वाले हैं। उसके साथ क्या किया है क्या नहीं किया हमें नहीं पता। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई उस मुकेश के साथ गई है, क्यों गई है वो बाद की बात है, एक बार उसको हमारे सामने पेश कर दो, उसके बाद में वो क्या कहती है वो बाद में देखेंगे।
लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। नहीं तो वो अपनी बुआ के लड़के को गिरफ्तार करवा रहे हैं और नहीं वहाँ के सरपंच को साथ दे रहे हैं, नहीं थाने वाले को साथ दे रहे हैं। वो थाने में वो नहीं जा रहे हैं पूछने के लिए, झूठ में हमारे को कह रहे हैं कि हम थाने में जाकर आए, उसके पास जाकर आए, उसके पास जाकर आए। बच्चा ने भी दुनिया साथ लेगी। हाँ, एक 12-13 साल का लड़का है, 9-10 साल की लड़की है, जिसकी फोटो जो भी एविडेंस थे हमारे पास वो सब हम थाने में थानेदार को देकर आए हैं। उसके बाद में मैं 21 तारीख को जिला कलेक्टर, महिला आयोग, सचिवालय में सब जगह फैक्स देकर आए हूँ 21 तारीख को मेरी तरफ से। उसके बाद में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं दोबारा 2-3 को सभी के पास वापस फैक्स छोड़ कर आया हूँ। उसके बाद में मेरे पास एक मैसेज आया है कि एक आपकी शिकायत सफलतापूर्वक दर्ज कर ली है। दूसरा मैसेज है कि उसमें नो FIR। वो मैसेज देख सकते हो, आप देख लो। इसमें ये मैसेज है एक कमान दिख रही है कि रिपोर्ट जो है सफलतापूर्वक दर्ज कर ली गई है। ओनली कमान कंप्लेन जी बात दिख रही है, FIR वगैरह है जो लिखित दर्ज कौन करेगी शायद। जब हम कह रहे हैं उसके ससुराल वाले कह रहे हैं कि भाई इसके साथ गई है, वो नहीं मिल रही है तो उसको हिरासत में लो, पूछो। वो लड़को तो मिल गई जो नहीं, वो ससुराल वालों को मिला है, पुलिस वहाँ पे नहीं गई है। पुलिस को नहीं मिली, बड़ौदा पुलिस नहीं गई है। वो ससुराल वाले उसे अपनी जो मेरी सिस्टर है उसके जेठ गए हैं, उनको वो लड़का जो है वहाँ मिल गया था। उसको छोड़ करके आ गए, फिर दोबारा वो मेरे को लेकर गए हैं कि चलो वहाँ पे है। तो जब मैं जाता हूँ उससे पहले ही मेरा बहनोई, मेरी बहन का पति, वो उसको फोन कर देता है कि तेरे को पकड़ने के लिए मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। तो वहाँ से फरार हो गया। ये बात मैंने उनको बताई थानेदार जी को कि ये बात हो गई, तो बोले आप क्यों गए थे वहाँ? तो पुलिस है बाबी गुंजारी और थाने भी थे गया, तो थाना ये पूछे कि बड़े क्यों गया तो। हाँ, यह बात मैंने बोली है कि भाई आप वहाँ क्यों गए? यदि आप कार्रवाई कर रहे हो तो हमारे पास क्यों आते हो? तो हमारे को तो ससुराल वाले ले गए थे, हम तो तब गए थे। मैंने मेरी तरफ से जो कार्रवाई करनी थी मैं कर चुका हूँ और मेरे को कोई भी पाप नहीं मिला है, इसलिए मैं कलेक्टर महोदय के पास मेरी जो भी रिपोर्ट है जो उसके बारे में ज्ञापन दे रहा हूँ। मेरा कलेक्टर महोदय से निवेदन है, मेरी बहन जहाँ कहीं भी हो उसकी उचित कार्रवाई करवाएं और उसको जो भी उस प्रकरण में सम्मिलित है उनको गिरफ्तार करवाया जाए। खंडेला थाना अधिकारी को भी सूचित करवाए कि इस मामले को तुरंत सॉल्व करे और जो भी दोषी है उनको पकड़े, हिरासत में लें। मेरी बहन जिस हालत में है उसके बारे में हमें सूचित करें, हमारे बहन के केस से संबंधित उचित कार्रवाई करवाएं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उससे मेरा निवेदन है कि जो इसमें फोटो दिखाई गई है, जो नंबर दिए गए हैं, जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे तो जो नंबर दिए गए हैं उस पर सूचना दें। तो सबसे पहले तो आप कलेक्टर साहब को भी निवेदन करा और पुलिस प्रशासन को भी निवेदन करा कि आखिर जी सिस्टर है वह काफी दिनों गायब है, वो इतने दिनों से गायब है, कोई अतो पतो नहीं है और साथ में 2 बच्चा भी, एक लड़को है और एक लड़की है। जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई है, उचित कार्रवाई जो भी उसके वो करी जाए। और साथ में अगर साथियों थे जो देख रहे हो थाना जी की स्क्रीन को अगर फोटो दिख रही है, थाना अगर आसपास में थाना भी दिक्कत होती है, आसपास में जो भी थाना विद्यमान संपर्क करके जरूर बता दो। जितना भी देख रहे हो ज्यादा ये खबर ने शेयर करो ताकि आखिर जी की सिस्टर है बार वापस मिल जाए, सलामत मिल जाए और वहाँ बच्चा ही वह भी सुरक्षित मिल जाए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जो करना बेल आइकन है वो दबा दो ताकि आसपास की खबर है टाइम टू टाइम मिलेगा। अगला वीडियो को मान जय श्री कृष्ण, जय रास्ता, जय हिंद।